इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर राज भलाला, क्रिवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एमडी। सर प्लीज आप भी स्टेज पर आए। राज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी के वक्त में बहुत सारी चीजें हमने बदलती हुई देखी। सौर ऊर्जा को लेकर के अभी जिस तरीके से हम ट्रेंड देख रहे हैं, ऐसे में किरवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका इसको लेकर के क्या है और इसको आप लोग आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? सौर ऊर्जा आज के टाइम पे एक गेम चेंजर माना जा रहा है। आज के टाइम पे भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए और भारत को एनर्जी एक्सपोर्टर बनने के लिए सौर ऊर्जा का योगदान बहुत बड़ा है। और अभी नितिन गडकरी जी सर जो आके कह के गए थे कि उनके यहाँ पे बायोफ्यूल या हाइड्रोजन कार और वो, तो वैसे ही भारत में और एक क्षेत्र में काम किया जा रहा है जो है ग्रीन हाइड्रोजन। आज ग्रीन हाइड्रोजन को भी उत्पादन करने में सौर ऊर्जा का बहुत ही बड़ा योगदान है। और पूरी दुनिया जिस तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, उसी तरह हम इस क्षेत्र में हम बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप करने जा रहे हैं, जिसमें हम सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स और इवन सोलर सिलिकॉन वेफर्स का मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में ही करेंगे। तो आगे चलते हैं, हमारा ये प्लान है कि हम 2 गीगावाट की फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री, सोलर सेल्स, पैनल्स और वेफर्स की हम इंडिया में डालें। राज जी, आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि जब हम सोलर एनर्जी को लेकर के बात करते हैं और ख़ास तौर पर इसकी स्थापना को लेकर के भारत को हम देखते हैं, तो पायदान में हम चौथे नंबर पर आते हैं, अगर मैं सही हूँ तो। चीन अभी भी इस पूरे सेक्टर को लीड कर रहा है। जब हम बात करते हैं कि हम पूरे क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग पहलुओं पर विकास होगा, ऐसे में इसके लिए भारत को पीछे से आगे लाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि आप इस सिस्टम का हिस्सा और मुझे लगता है कि आप इसको बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे। ज़रूर। बिल्कुल, भारत अभी चौथे नंबर पर है, पर हम अगर पिछले 10 साल में जो हमारे देश ने प्रगति की है, मोदी सरकार के राज्यकाल में जो हमारे देश ने प्रगति की है, वो देखते हुए हमने पिछले 10 साल में सबने ये चीज़ महसूस की है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। और प्लस मोदी सरकार के समय में काफ़ी सारी योजनाएं आई है जिससे बहुत फायदे हुए हैं सोलर ऊर्जा क्षेत्र में। ये सब देखते हुए पहले पायदान पर भी आएंगे और चीन को पीछे भी छोड़ेंगे। हाँ, इसका रास्ता लंबा है, कठिन है, पर नामुमकिन नहीं है। और अगर हमारी सरकार हम जैसे बिजनेसमैन को सपोर्ट करती रहे तो हमारे स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन भी तेजी से बढ़ते रहेंगे। और आगे के 10 साल में मेरा मानना यह है कि हम पहले नंबर पे हमें आने से कोई रोक नहीं सकता। 2035 तक भारत पहले स्थान में रहेगा। जब हम बात करते हैं किरवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की, तो आप लोगों का विजन फ्यूचर को लेकर के क्या है? किस तरीके से आप लोग आगे काम कर रहे हैं और यूनिकॉर्न बनाने तक का जो सफर है, जो ख्वाब आप लोगों ने देखा है, उसके अमल में लाने के लिए अभी आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? हमने एक बहुत ही बड़ा सपना देखा है यूनिकॉर्न बनने का, और वो हम तय करेंगे आगे आने के 4-5 सालों में। जो मैंने बात की हुई ऑलरेडी कि हम 2 गीगावाट की फैक्ट्री जो डाल रहे हैं, तो फर्स्ट फेज में जिसमें हम 1 गीगावाट सोलर सेल्स और 500 मेगावाट सोलर पैनल्स, ये शुरुआत करते ही हमारा कारोबार करीबन 1500 करोड़ का सालाना का हो जाएगा। और जो प्रॉफिट होगा उससे हमारी मार्केट वैल्यूएशन करीबन 12,000 करोड़ की होगी। तो ये हम 5 साल के अंदर तय करेंगे और इसी से ही हम यूनिकॉर्न में कन्वर्ट होंगे। चलिए, आपको बेस्ट विशेस। Mr. Raj Bhalala, Managing Director, Krivi Energy Private Limited, excellence in renewable energy field of solar. मई जून की तपती झुलसती गर्मी या सावन में लगातार बूंदों की बारात, पोते पोतियों का उछलना कूदना या मौसी का मसाला कूटना, या लाडले की रूफटॉप